ये सम डाउट में आया है आपके आरडी का एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन 9, ठीक है। 3.10 का क्वेश्चन 9 है। इसमें वही है प्लेसेस वाला जैसे टेक्स्ट में था। 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी सेम टाइम इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दे मीट इन 8 आवर्स। सेम डायरेक्शन में 8 घंटे में मिल रहे हैं। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 1 आवर 20 मिनट्स में मिल रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 1 आवर 20 मिनट्स में मिला। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट द speed of car A be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार B be 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड सपोज कर दी जो फाइंड करना है। अच्छा, अभी देखो फिर से केस 1। केस 1 क्या है कि दोनों कार्स इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो ये कार है समझो इस डायरेक्शन से चालू हो रही है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर से, और ये कार बी है, ठीक है, ये कार बी इस डायरेक्शन में, ये y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और 8 घंटे में मिलेंगी कहीं, 8 घंटे में समझो यहाँ कहीं आके मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब ये वाली कार, ये कार ए है, कार ए ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये माइनस करेगी, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो AB डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दोनों कार्स के बीच डिस्टेंस क्या है, मतलब दोनों प्लेसेस के बीच 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ 80 आएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड क्या है कार की x, और टाइम क्या है 8, मतलब 8x, ठीक है। तो 8x माइनस 8y, ठीक है, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो देयरफॉर 8 कॉमन निकालोगे, तो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 80 अपॉन 8, 8 1 जा 8 10 जा, तो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। x माइनस y क्या है, 10 है। अच्छा, अब ये x माइनस वाई 10 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब केस 2, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बना दी आपने, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई, इसको 1 दे दो। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 दे मीट इन 8 आवर एंड इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे ये if they move in opposite directions they move in 1 hour 20 minutes, ठीक है। तो they move in केस 2 यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। केस 2 क्या बोल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर से ये कार A है, ये कार B है, ठीक है। if they move in opposite direction, ऑपोजिट वाला ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। कार A कार B, तो कार ए क्या है x किलोमीटर पर आवर, कार बी क्या है, कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार है x किलोमीटर पर आवर, कार बी y किलोमीटर पर आवर, कितना लगा रही है 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। तो क्या होगा देखो फिर से, तो यहाँ कहीं बीच में मिलेंगी आके, C पे समझो मिलेंगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो 80 है, 80,
और फिर से फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार टाइम कितना लगा रही है, 1 आवर 20 मिनट्स। टाइम कितना लगा रही है, 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, देखो यहाँ आवर में बात हो रही है, ऊपर ऊपर आवर में बात हो रही है, और यहाँ आवर और मिनट्स में हो रही है। तो आवर और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे आवर में, तो 1 आवर प्लस 20 को क्या लिखोगे, मिनट को आवर में करने के लिए 20/60। ठीक है, मिनट को आवर में करना होता है तो 20/60। ठीक है, 21 जा 20, 3 जा 60, तो 1 इंटीजर 1/3। ठीक है, 1 इंटीजर 1/3 आवर हुआ। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करो तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 आवर। ठीक है, मतलब क्योंकि वहां आवर है, यहाँ आवर मिनट है, तो फिर फाइनल आंसर में प्रॉब्लम होगी ना। जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, अगर वहां आवर है तो यहाँ भी आवर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो फॉर्मूला लगा दो, आपका केस 2 बना ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, 80 है। फिर से देखो AC + BC, AC + BC इज इक्वल टू AB। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 80। ठीक है, AC क्या है, फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड x है, टाइम क्या है 4/3। ठीक है, 4/3 प्लस 4/3 y, दोनों का टाइम तो वही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4x + 3, देखो दोनों में LCM है, तो 4x + 4y/3 इज इक्वल टू 80। ठीक है, 80 सामने चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देयरफॉर 4x + 4y इज इक्वल टू 80 × 3। ठीक है, देयरफॉर 4x + 4y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 240। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 कॉमन निकालो, 4x 4y में कॉमन निकालो, तो देयरफॉर 4x + y इज इक्वल टू 240। तो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू 240/4। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4 6 जा, तो 60। तो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू 60। ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी एलिमिनेशन लगा दो, आराम से सम हो जाएगा। x - y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 60। ठीक है, -y + y कैंसिल, x + x 2x, 10 + 60 होगा 70। तो x इज इक्वल टू 70/2, x इज इक्वल टू 35 km/h। मतलब कार एक 35 km/h लेगी। ये 35 की वैल्यू डाल दो किसी में भी, इक्वेशन 1 में डालो /1। ठीक है, x - y इज इक्वल टू 10, तो 35 - y इज इक्वल टू 10, तो 35 - 10 इज इक्वल टू y। 35 में से 10 गए तो 25, so therefore y is equal to 25 km/h। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड, therefore speeds of cars are 35 km/h and 25 km/h। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मेथड वही है, खाली अटके कहाँ होंगे आप, जो भी डाउट जिनके भी हैं वो यहाँ अटके होंगे। ठीक है, 1 आवर 20 मिनट्स को सिंपल 1 आवर 20 मिनट्स है, तो 1 आवर 20/60, 21 जा 23 जा, तो 1 इंटीजर 1/3। ठीक है, यही अटके होंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट सम देख रहे हैं, ये सम भी इम्पॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल 19 पेज 65। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि ये सम में है क्या, थोड़ा सा ऑकवर्ड है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 10 आवर्स में। फिर सेकेंड पॉइंट मतलब दो, पहला ये ऐसा बोल रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। फिर दूसरा बोल रहा है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फिर क्या बोल रहा है कि 13 घंटे में इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फिर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोल रहा है कि इसकी स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करो और बोट की स्पीड फाइंड करो। ठीक है, स्टिल वाटर में। अच्छा, पहले तो मतलब समझो, बहुत ऑकवर्ड जैसा लग रहा होगा ये वर्ड्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सब। देखो पहले तो एक बोट की बात की जा रही है, कह रहा है वो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर चलता है और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर चल रहा है इन 10 आवर्स। फिर बोल रहा है 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चल रहा है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रहा है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो पहले तो स्ट्रीम वर्ड का मतलब होता है छोटी सी नदी। ठीक है, और आपको डिटरमाइन करनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उस नदी की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उस नदी की स्पीड फाइंड करनी है। एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब ठहरे पानी में, जब नदी बिल्कुल हिल नहीं रही है, ठहरे हुए पानी में, मतलब आपको बोट की भी स्पीड फाइंड करनी है, आपको नदी की भी स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने बोट और नदी को सपोज किया। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। आपने बोट की, याद रखना, बोट की स्पीड को पहले x सपोज करना और नदी की स्पीड ऑफ बोट को y किलोमीटर करना। आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और नदी की स्ट्रीम को y किलोमीटर सपोज करना। ठीक है, अच्छा, देन द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज x प्लस वाई। अच्छा, अब देखो डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये आप अपने मार्जिन में लिख लेना, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखो जब इस तरह से ये नदी है, ठीक है, छोटी सी नदी है, ठीक है, और इस नदी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नदी चल रही है। ठीक है, अच्छा, और ये जो नदी है इस तरह से जा रही है। ठीक है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है ये है। ठीक है, अच्छा, अब एक बोट है। ठीक है, ये समझो बोट है। ठीक है, ये बोट है। ठीक है, तो देखो नदी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर मेरी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, अगर मेरी बोट ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है मेरी बोट, तो ये मेरी y है और बोट की स्पीड x सपोज की है। तो देखो जब नदी भी यहाँ जा रही है, मेरी बोट भी यहाँ जा रही है, तो मेरे को चलाने में कितनी आसानी होगी, मेरी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, मतलब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो भाई नदी इस तरफ जा रही है, नदी का पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, बोट भी ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन हुई ना। तो जब एक ही डायरेक्शन में चीजें जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में चीजें जाती हैं, तो स्पीड क्या जाती है, बढ़। ठीक है, बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाएगी ना, कितनी बढ़ जाएगी, आराम से बोट स्मूथली तैरेगी। ठीक है, मतलब क्योंकि हवा भी उसी डायरेक्शन में है, बोट भी उसी डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम के साथ होना, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट और नदी की मिला के स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई आ जाएगी। तो देखो मैंने इसलिए लिखा है देन द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब एक ही दिशा में जाना। जब नदी, स्ट्रीम और बोट दोनों को एक ही दिशा में जाना है तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए दोनों की स्पीड फुल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्लस। ठीक है, और अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम
फिर से देखो ये नदी है, ठीक है, और ये y किलोमीटर पर आवर से बह रही है, ठीक है, और ये बोट है, ठीक है। अब बोट है, बोट x किलोमीटर पर आवर से। अब जो बोट है, नदी देखो इस दिशा में तैर रही है, ऐसे से नदी की ऐसे से जा रही है नदी, ठीक है, और बोट है, बोट इस दिशा में जा रही है, बोट जा रही है इस दिशा में, ठीक है, उल्टी दिशा में जा रही है बोट, नदी ऐसे जा रही है और बोट जा रही है इस दिशा में, अलग दिशा में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बोट अलग दिशा में जा रही है, नदी इस दिशा में और बोट अलग दिशा में। तो जो बोट की स्पीड है वो नदी की स्पीड को काटेगी ना, मतलब क्योंकि वो उसको कोशिश करनी पड़ रही है, बोट की स्पीड कम हो जाएगी ना, बोट की स्पीड कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसलिए x माइनस वाई, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी ना, एक नदी जा रही है ऐसे, उसको बोट कितनी मुश्किल से आगे बढ़ेगी, कितनी कम स्पीड से आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपने शायद कभी की हो, कभी बोटिंग वगैरह की हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर भाई हवा तेज होती है तो भाई अच्छी भाई एक ही जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उस डायरेक्शन में पानी होता है तो आसानी से होती है, पर जिस डायरेक्शन में पानी अलग डायरेक्शन में, आपकी बोट एक डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड घट जाती है, तो घट जाती है तो माइनस ना, तो बोट की स्पीड x माइनस, मतलब बोट की ये स्पीड थी घट गई, माइनस वाई घट जाएगी, ठीक है, जितनी नदी की स्पीड होगी उतनी वो घट जाएगी, तो x माइनस वाई, ठीक है। इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। तो मतलब डाउनस्ट्रीम क्या होता है, एक ही दिशा में जाना, स्ट्रीम का मतलब नदी का और बोट का, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो स्पीड जाएगी बढ़, और अगर अपस्ट्रीम होता है कि भाई अगर बोट जा रही है अलग दिशा में और मेरी स्ट्रीम जा रही है अलग दिशा में, तो मेरी बोट की स्पीड जाएगी घट, तो x माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, एंड द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब केस वन, मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये पहला वाला लाइन पढ़ के मैं पहला वाला इक्वेशन बनाती हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन पढ़ के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो 30, अच्छा ये देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है इन 10 आवर्स, ठीक है। तो एंड का मतलब प्लस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। अच्छा, 10 आवर मतलब ये टाइम में है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 30 अपस्ट्रीम, तो 30 अपस्ट्रीम, 30 अपॉन स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, तो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस फिर डिस्टेंस 44 है, 44 डाउनस्ट्रीम में, तो 44 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये टाइम है, 10 आवर टाइम है, तो इनको भी टाइम में ही लिखना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30, स्पीड x माइनस वाई, ठीक है। 30 अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड x माइनस वाई, ठीक है। 30 अपॉन x माइनस वाई, एंड का मतलब प्लस 44 अपॉन x माइनस वाई, सॉरी 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह से मेरी फॉर्मूला बनी है, मेरी पहली फॉर्मूला बनी, इसको 1 दे दो, ठीक है। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टॉपिक थोड़ा मतलब समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, ना समझ आए तो मतलब मचते ही रहोगे। तो ये वाला जो फिगर है ना, आप बना लेना अपने लिए, ठीक है। आपकी मार्जिन वगैरह में ये जब भी रिवाइज करोगे ना, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, ठीक है। मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए था।
अभी देखो, अभी सेकंड पॉइंट, अब ये सेकंड फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला सेकंड लाइन अभी ये यूज करूंगी, ठीक है, ये सेकंड लाइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 13 आवर्स, इन 13 आवर्स 13 घंटे में, तो 13 आवर्स मतलब इज इक्वल टू 13, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 40 अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एंड मतलब प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन बनी है, दूसरी इक्वेशन बनी, ठीक है। बस अब दो इक्वेशन तैयार है, अब सपोजिशन करो, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो वैसे ही बना ही, कुछ ऐसे नहीं था, इन 13 आवर्स है तो इज इक्वल टू 13, ठीक है। फिर 40 किलोमीटर 40 अपॉन अपस्ट्रीम क्या है x माइनस वाई, एंड वाला प्लस 55 डाउनस्ट्रीम 55 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू q, ठीक है। मतलब ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। तो अब इसको ऐसा कर दो इक्वेशन के फॉर्म में, तो 31 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44, ठीक है। इसको मैं कर दूं पहले साइड, ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है, पहले दोनों इक्वेशंस लिख दूं। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 31 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो देयरफॉर 31 अपॉन एक्स माइनस वाई को p सपोज करो और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को q, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ दूसरी इक्वेशन बना, ये फर्स्ट सेकेंड तो बनी थी ना, ये थर्ड लिख दो, थर्ड, ठीक है। फिर ये वाली इक्वेशन, फिर से ये वाली को 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो 41 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो देयरफॉर 41 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या सपोज किया है p, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई q, ठीक है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, एलिमिनेशन करोगे तो फर्स्ट जाओगे, इससे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो देखो ये दोनों इक्वेशंस पहले सीधी करके लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। 30p प्लस 44q माइनस 10, 40p प्लस 55q, 40p प्लस 55q माइनस 13, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिख दी। a1 क्या है 30, b1 क्या है 44, c1 क्या है माइनस 10, ठीक है। a2 क्या है 40, b2 क्या है 55, c2 क्या है माइनस 13, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब वो क्रॉस वाला वो बनाओ, ठीक है, क्रॉस वाला बनाओ। ये सारा मैंने रफ कर दिया, आ ही नहीं रहा है वहां पर, ठीक है।
पहली बार ये साइड यूज करनी पड़ी, ठीक है, नहीं तो आ जाता है अभी, मतलब बड़े सम्स है, हाँ लेंथ बड़ी है सम्स की। देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी ना, तो अब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखो, x by 1, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, x के नीचे, ठीक है, x by 1 के नीचे क्या लिखेंगे, तो b1 b2 क्या है 44 55, सॉरी b1 c2 b1 c1, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 55 और 44 लिखेंगे, ठीक है, 55 और 44, ठीक है। तो x के नीचे लिख दो फटाफट b1 b2, कहाँ है b1 b2 44 55, ठीक है, 44 55 b1 b2। फिर और क्या होता है c1 c2, c1 c2 क्या है -10 -13, -10 -13, मैं क्या कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रही हूँ, ठीक है। a1 a2 क्या है 30 40, a1 a2 है 30 40, और फिर b1 b2 क्या है 44 55, 44 55, ठीक है। तो फिर से ये इसके साथ, 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 x की वैल्यू लिख दो, x इज इक्वल टू, x फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। x इज इक्वल टू फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू डालो, b1 क्या है आपका, b1 है 44, c2 क्या है आपका -13, माइनस b2 क्या है आपका 55, c1 क्या है -10, ठीक है, अपॉन a1 b2, a1 क्या है आपका 30 55, 30 55 माइनस a2 b1, a2 क्या है 40, b1 क्या है 44। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आए ना, फॉर्मूला बेस्ड है सारा, फॉर्मूला लिख ही देने की, देखो x by 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 x is b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 y is c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला लिख ही देने की, ऐसे आए ना कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है, फॉर्मूला याद ही कर लेने की। अच्छा यहाँ देखो 44 13 जा करें, 44 13 जा 1 4 जा 1 4 जा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 2 4 और 3 7 572, ठीक है, माइनस 572 माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 555 10 जा 550, ठीक है, अपॉन 55 3 जा, तो 55 3 जा करेंगे, ठीक है, 55 3 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 16 165 और 0 1650 माइनस 44 4 जा करेंगे, ठीक है, 44 4 जा 4 4 जा 16 4 4 जा 16 17 176 1760, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस 572 में से 550 माइनस करो, 572 में से 550 माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 7 में से 5 गए 2, ठीक है 22, तो -22 अपॉन 1760 माइनस 1650, ठीक है, 1760 माइनस 1650, 0 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1, तो 110, ठीक है, साइन बढ़ेगी -110, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करें, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, ये माइनस कैंसिल, ठीक है। 22 की टेबल में 110 कब आता है, तो देखो 2 11 जा 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है, 11 1 जा 11 5 जा, तो 1/5 आया आंसर, x क्या आया 1/5, x इज इक्वल टू 1/5। अच्छा x नहीं, ये तो pq है ना, p इज इक्वल टू 1/5, सॉरी pq है ना, ये तो p इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, p क्या है आपका 1/5 आया है, p इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। अच्छा इसको बॉक्स बना दो, अब ऐसे ही q फाइंड करो, q की वैल्यू डालेंगे, q की वैल्यू अब ये वाला है, ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ठीक है, ये
P ये था, ठीक है। फिर से अब Q की वैल्यू फाइंड करें। Q की फॉर्मूला लिख दो। Q की फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ठीक है, Q की फॉर्मूला मैं क्वेश्चन मिटा देती हूँ यहाँ तो, ठीक है। देखो मैंने ना इतना किया था, मैंने ये किया था, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का P फाइंड किया, अब मैं Q फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने P फाइंड किया, अब ऊपर मैं Q फाइंड कर लेती हूँ। तो Q, ठीक है, Q इज इक्वल टू, Q की फॉर्मूला लिखो। Q की फॉर्मूला क्या है? C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये Q की फॉर्मूला, ठीक है। तो Q की आप इज इक्वल टू C1, C1 क्या है आपका? C1 है ये रहा, C1 है -10, C1 -10 है। A2 क्या है आपका? 40 माइनस C2 क्या है? -13 और A1 क्या है आपका? 30, ठीक है। अपॉन ये A1B2 माइनस A2B1, देखो यहाँ पे भी सॉल्व किया था। A1B2 माइनस A2B1 क्या आया था? 1650 माइनस 1760 कितना आया था? -110। डायरेक्ट लिख ही देती हूँ, ठीक है, -110, क्योंकि यही A1B2 माइनस A2B1 यहाँ पे तो की थी ना सारी जगह, -110 आया ही तो था, लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व कर लेती हूँ। 40 10 जा 400 और प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 13 3 जा 39 और 390 अपॉन -110, ठीक है। फिर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 400 में से 390 गए तो 10 साइन बढ़ेगी अपॉन -110, ठीक है, -110, ठीक है। तो ये आपका Q मिला, Q इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 1/11। Q क्या आया? 1/11, ठीक है। अच्छा, P 1/5 आया, Q 1/11 आया, ठीक है। ये रहा P और ये रहा Q। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ये जो सपोज करा था ना, कहाँ गया सपोजिशन? ये रहा, ये आपने सपोज नहीं किया था, लेट, ठीक है। ये आगे करके आए थे, आगे पेजेस पलटा के देखना, आपके तो पेजेस चल रहे होंगे ना, तो ये आप सपोज करके आए 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू पी, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो p क्या है? 1/x माइनस वाई। p क्या है? 1/5। Therefore phi इधर, x माइनस वाई इधर, phi इज इक्वल टू x माइनस वाई। सीधा कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू phi। अच्छा, इसको 1/x प्लस वाई, q क्या है आपका? q क्या लाए थे? 1/11। तो therefore ये इधर ले जाओ, ये इधर, तो 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के नीचे रख देते हैं, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये भी एक इक्वेशन ही हुई ना, ठीक है, दो इक्वेशंस। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2 8 जाता, x क्या आया? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब y सपोज y किसी x की वैल्यू किसी में भी, इसमें डाल दो, इसमें डालते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 उधर, y उधर, ठीक है। तो 8 माइनस 5 6 7 8 3, तो y क्या आया? 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर है। सो स्पीड of boat in still water is 8 kilometer per hour and speed of
स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक है, तो इस तरह से देखो 8 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल आंसर। आप ये वाला आंसर है ना 1-2 बार करना, फिर आपकी बुद्धि में घुसेगा। मतलब खाली कैलकुलेशन ही थोड़ी सी ऐसी थी, बाकी तो सही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है आप करके देखना, आंसर सही आना चाहिए बस। अभी आपका क्वेश्चन देखो पेज 67 पे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। ठीक है, पेज 67 पे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, तो देखो क्या रोइंग, ROW, रो का मतलब देखो चप्पू चलाना भी हो सकता है। वो मतलब वो नहीं होता है जो ऐसे इस तरह से, वो बोटिंग में नहीं ऐसे बोट में से हाथ हिलाते हैं। रोइंग का मतलब तैरना भी हो सकता है, या रोइंग इन वाटर मतलब पैडलिंग करना, भाई पैडल करते करते चलाना बोट। ठीक है, तो मतलब ये मतलब रोइंग मतलब आप समझ लो बोट जैसा ही हुआ। ठीक है, वही हुआ। तो देखो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वहां था स्पीड ऑफ बोट था या स्पीड ऑफ रोइंग। ठीक है, वो तैर रही है या इस तरह से चप्पू चला रही है। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब वो स्ट्रीम की ही बात कर रहा है। ठीक है, कि वो नदी में इसकी उसका करंट क्या है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द करंट में नदी की स्पीड क्या है। ठीक है, तो वही सपोजिशन वैसे ही करोगे। वहां स्पीड ऑफ बोट था, तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट या स्ट्रीम जो भी लिखो। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर, मैंने बताया था ना प्लस हो जाते हैं। रोइंग अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। पिछले सम में मैंने पूरा डायग्राम के साथ समझाया था क्या होता है। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन अभी देखो पहला, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये पहला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 2 आवर्स टाइम क्या होता है, फिर से स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टाइम डिस्टेंस क्या है 20, स्पीड क्या है आपकी, स्पीड डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई। तो 20 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x प्लस वाई ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। तो देयरफॉर 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो देयरफॉर 2 1 जा 2, 10 जा। ठीक है, तो देयरफॉर 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको 1 दे दो। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो, फिर से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली लाइन पढ़ के अपस्ट्रीम वाली। ठीक है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा वाला, फिर से अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो x माइनस वाई इन 2 आवर्स ही है। ठीक है, तो देखो फिर से ये भी 2 आवर्स है, ये भी 2 आवर्स है, चेक करने को दोनों 2 आवर्स है। हाँ, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा ये अपस्ट्रीम है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड x माइनस वाई और 2 आवर्स टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देयरफॉर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई।
तो therefore x minus y is equal to 2. ठीक है, तो x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 10, 2. ठीक है, तो प्लस y माइनस y, x plus x 2x is equal to 10 plus 2 12. ठीक है, तो therefore x is equal to 12 upon 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो x is equal to 6. ठीक है, x 6 है तो किसी में भी डालो by 1. ठीक है, तो x plus y is equal to 10, तो therefore 6 plus y is equal to 10, तो therefore y is equal to 10 minus 6, therefore y is equal to 10 minus 6 क्या होगा 4. ठीक है, तो x is equal to 6, y is equal to 4. तो अभी फिर बस आ गया ना आंसर. सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये आपका आंसर. देखना अच्छे से बच्चों. जो हमने फर्स्ट वाला सम किया वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, ये सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और वो जो हमने एग्जाम्पल किया, जो हमारा लेक्चर आधा लेक्चर खा गया वो एग्जाम्पल, वो महा एग्जाम्पल है, वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आज हम सारे इम्पोर्टेंट सम्स ही कवर कर रहे हैं. देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सेकंड, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में खत्म करते हैं. और फिर दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसे 3 दिन में कर रहे हैं. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man to finish the work. ठीक है, इन्होंने 2 कंडीशन दी है, इतने औरत. अच्छा, आपको याद होगा मेरे ख्याल से आप 8th स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 8th में वर्क एंड रेम्यूनरेशन करके चैप्टर पढ़ के आए हो, उसमें ऐसे सम्स आते थे. तब थोड़ी ध्यान दे दिया होगा तो आज ये चीजें समझ आएंगी. ठीक है, तब अगर 8th में आपने ध्यान दिया होगा, वर्क एंड रेम्यूनरेशन चैप्टर था, मुझे याद है. देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो. पहले तो सपोज क्या करना है आपको, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन. ठीक है, मतलब एक अकेली औरत कितना काम करेगी और एक अकेला आदमी कितना काम करेगा. सो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इज x आवर्स. ठीक है, समझो एक औरत x घंटे लगा रही है. एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, जो मांग रहा है, मतलब जो सपोजिशन 1 मैन अलोन, 1 मैन एक अकेले आदमी को, मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज बाय आवर्स. ठीक है, आदमी, औरत को x आवर्स लग रहे हैं, आदमी को लग रहे हैं y आवर्स. ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब पहली लाइन पढ़ो. अच्छा, आपको पता है इस तरह से होता था, अगर याद हो आपको, तब 8th का मैं फिर से याद कराती हूँ. ऐसे होता था कि टाइम टेकन इज इक्वल टू समझो 4 होता था, तो वर्क डन क्या होता था 1/4, ऐसे होता था, अपॉन हो जाता था. तो वैसे ही टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज x, सो वर्क डन बाय 1 वुमन इज 1/x. वर्क डन बाय 1 मैन इज 1/y. ठीक है, 1/x 1/y. अच्छा, अब क्या है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 वुमन एंड 5 मैन है. तो 2 वुमन 5 मैन, तो देखो एक काम होता है, वर्क डन, काम एक ही होता है. ठीक है, काम एक पूरा होता है. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग, ये देखो, इसको देखो ये वाला. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, 2 वुमन, तो ये वुमन का कहाँ है 1/x, तो 2 इंटू 1/x प्लस एंड का मतलब प्लस 2 मेन, ठीक है। 2 औरतें काम कर रही हैं, 2 मैन काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। और कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में, ठीक है। 4 दिनों में एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो 1/4 ही लिख दो, ठीक है। आपको 4 मल्टीप्लाई में ना समझ आए क्योंकि टाइम की बात हो रही है, मतलब वर्क है 1/x 1/4, तो दिन 4 दिन है तो 4 दिन का वर्क डन भी क्या होगा 1/4, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है, वो नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। मतलब 2 औरतें 2 आदमी और काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में काम, टाइम टेकन 4 डेज, तो वर्क डन 1/4, तो 1/4, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो देयरफॉर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा तो 1/4 इंटू 2, तो देयरफॉर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। एक सेकेंड, और 2 वुमन है और 5 मैन है, 2 वुमन, अरे 5 मैन है, मैंने 2 लिख दिया है, 5 कर दो, 5 मैन है ना, 5 आदमी है ना, 5, ठीक है। तो ये सब तो होगा ही नहीं, ये कैसे होगा, 2 औरतें 5 आदमी, ये कैसे होगा, ठीक है। ये है ना 2 औरतें हैं 5 आदमी, मैंने 2 लिख दिया, दोनों का कोटा किया ना। अच्छा तो ये पहली इक्वेशन बन गई, 2 वुमेन 5 मैन, इसको पहली इक्वेशन डाल दो, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन सेट हुई आपकी, ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, ये वाला, ठीक है। 3 वुमन, तो 3 1/x एंड मतलब प्लस 6 1/y इज इक्वल टू 3, तो 1/3, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है, ठीक है। 2 1/x प्लस, वहां मैंने भूल से 2 लिख दिया था ना, उससे इतना प्रॉब्लम हुआ, मैं वही सोच रही थी ऐसे हो क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने साल से कर रहे हैं तो आइडिया तो आती है कि भाई कुछ गलत जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू p 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 कैसी बन जाएगी, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये अपॉन में 4 तो सीधा ऊपर ले जाओ, तो देयरफॉर 4 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1, ठीक है। 4 है ना, ऊपर ले गई मल्टीप्लाई में, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है। अब ये इक्वेशन 4 1/y इज इक्वल टू q, तो इसमें 1/y 1/x p, फिर से कहाँ है कहीं वो इक्वेशन 2p प्लस 5q, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कहाँ है, नाउ 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको भी ऊपर ले जाओ 3 को, ठीक है, 3, तो 3 3 जा 9p प्लस 3 6 जा 18q इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है और आंसर लाना है, ठीक है। सॉल्व करना कठिन होगा थोड़ा सा, ठीक है, एलिमिनेशन में लंबा जाने वाला है। देखो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, एलिमिनेशन ही करते हैं। देखो 20 18 बड़ा नंबर हो जाएगा, 8 9 छोटा है, वो नंबर यूज करो, ठीक है, छोटा नंबर यूज करने का एलिमिनेशन में।
बड़ा नंबर नहीं यूज करने का, फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 8 9 छोटा है ना, तो ये 8 p के साथ 8 है ना, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। p के साथ 9 है तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो, तो देयरफॉर 9 8 जा 72p, 9 2 जा 180 और ठीक है 9 1 जा 9, सारे से करते हैं ना। फिर 8 9 जा 72, 8 18 जा 18 8 जा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 9 10 144, 8 1 जा 8, ठीक है। अब माइनस कर दो, 72 72 कैंसिल, 180 में से 144 गए तो 180 में से 144, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36, ठीक है। तो माइनस 36 माइनस सॉरी प्लस, हाँ बड़ा है, बड़ा तो 180 है ना, तो 36 q इज इक्वल टू 9 में से 8 गए 1, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 1/36, ठीक है। q 1/36 किसी में भी वैल्यू डालो, इसमें इक्वेशन 4 में डालते हैं, तो इन इक्वेशन 4 ये 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, तो 9p प्लस 18q क्या है 1/36 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 18 1 जा 18 2 जा, ठीक है, कट शॉर्ट किया तो क्या हुआ 1/2, 9p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ही सारा उड़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन ही उड़ा देना पड़ता है ऐसे ऐसे सम से। अच्छा क्या है 9p, ठीक है, 9p प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर 9p इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, 1 में से आधा गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, मुझे पता है 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है। मैं फिर कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, पता ही है ना क्या करने का, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, ठीक है। अच्छा 9 नीचे ले आओ, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/2 9, तो p इज इक्वल टू 1/18, ठीक है। पर हमें p क्यों थोड़ा नहीं, हमें तो x y फाइंड करने हैं ना, तो कहाँ x कहाँ सपोज करके आए थे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी बॉक्स तो लगा के आया करो, ठीक है, मिले। तो नाउ 1/x इज इक्वल टू p, तो 1/x, p क्या है 1/18, तो x क्या होगा 18, ठीक है। ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर आएगा और ये इधर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो x मतलब औरत को कितने लगेंगे, अच्छा डेज है कि आवर्स है क्वेश्चन में, डेज है ना, हाँ तो आवर्स नहीं डेज होंगे, मैंने आवर्स लिखा, सपोज मैंने आवर्स किया, डेज है दिनों वाला समय, डेज मैंने आवर्स सपोज किया है, घंटे नहीं डेज वाला समय। तो औरत कितने घंटे लेगी 18 डेज लेगी, ठीक है। और आदमी कितना लेता है, चलो देखते हैं, 1 कहा गया ये 1/y इज इक्वल टू क्यू, 1/y इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। 1/y क्यू क्या है, क्यू है 1/36, ठीक है, 1/36, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 36 डेज, आदमी 36 डेज लेगा, अरे ये कैसे, रुको चेक करने दो, सही है, आदमी ज्यादा दिन ले रहा है, क्यों, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम है ना, तो आदमी को काम आता होगा, ठीक है, लॉजिक। तो देखो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो क्या था, टाइम टेकन बाय 1 वुमन, टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क इज 18 days, टाइम taken by 1 man to finish the work is
36 डेज, ठीक है, 36 डेज, 18 डेज और 36 डेज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सम था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज कुछ भी आपको खुद से सॉल्व करने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज जो सम्स कवर किए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आपको एक बार ही क्लास वर्क मतलब सारा देखते टाइम, वीडियो देखते टाइम करना है और एक बार ही खुद करना, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है वो सेम एज क्लास वर्क ही है, ठीक है। एक बार ही क्लास वर्क करना है, एक बार ही होमवर्क, मतलब 2 टाइम्स करना है, ठीक है। क्योंकि आज इंपॉर्टेंट सम्स थे, ठीक है, हर सम अलग था, ऑकवर्ड थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आपको 2 टाइम्स करना है, ठीक है। आज नो एक्स्ट्रा सम्स, आपको यही सम्स 2 बार करने पर अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।